दोस्तों, ये जून सन 1965 का एक दिन था जब नासा और प्रोजेक्ट जेमिनाई के एस्ट्रोनॉट जेम्स मैकडेविड ने एक दूसरे के साथ कुछ खास मालूमात का तबादला किया। वो मालूमात यूएफओज के बारे में थी। वो एस्ट्रोनॉट जिन्होंने चांद पर कदम रखा था, उन्होंने इन उड़न तश्तरियों को चांद पर लैंड करते हुए देखा था। दोस्तों, आप जो आवाज सुन रहे हैं, ये आवाज एस्ट्रोनॉट जेम्स मैकडेविड की थी। उसने ये दावा किया कि उसने चांद पर कुछ ऐसी मखलूकात को उतरते हुए देखा कि उसे खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर ये शख्स सच बोल रहा था। डेविड का मजीद कहना था कि वो इस अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट के पास जाकर उसकी तस्वीर कैप्चर करना चाहता था, मगर अचानक उन दोनों के दरमियान सूरज की रोशनी हायल हो गई और इस वजह से वो चीज अचानक गायब हो गई। मगर इस एस्ट्रोनॉट ने इस ऑब्जेक्ट को पूरे तरीके से जहन नशीन कर लिया। उस शख्स ने जमीन पर मौजूद नासा कंपनी को इस ऑब्जेक्ट के बारे में कोड वर्ड में सारी मालूमात पहुंचाना शुरू कर दी। 20 जुलाई सन 1969 में जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली मर्तबा चांद पर कदम रखा तो इंतहाई पुरजोश था। उसका कहना था कि ये इंसान की बहुत बड़ी फतह है। जब कंपनी की टीम ने उन मकामात पर मजीद तहकीक की तो उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया कि जब पहले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा था, उस वक्त उसका सामना एलियन से हुआ था। जब ये लोग चांद की सतह पर चल रहे थे तो मिशन कंट्रोल रूम में एकदम अफरा तफरी का समा पैदा हो गया। वो टेलीकास्ट जो लाइव जा रही थी, वहां पर एकदम अंधेरा छा गया। तब उनका ये मैसेज रिसीव हुआ। और इस मैसेज को सुनने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आवाज में खौफ गालिब आ गया हो। लाइव टेलीकास्ट के दौरान लोगों के सामने जैसे ही ये लाइन आई, टेलीकास्ट को फौरन रोक दिया गया। नासा ने बेशक इस टेलीकास्ट को बंद कर दिया था, मगर वहां पर मौजूद कुछ रेडियो ऑपरेटर्स ने इस पैगाम को पूरे तरीके से महफूज कर लिया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उसके साथियों का कहना था कि कोई अजीबोगरीब मखलूक हमें चुपचाप दूर से खड़ी देख रही है। उनके पास मौजूद जदीद टेक्नोलॉजी से ऐसा लग रहा है जैसे वो चांद पर काफी लंबे अरसे से रह रहे हों। यहाँ पर इस मखलूक की उड़न तश्तरियां और ठिकाने भी मौजूद हैं, मगर क्या वो हकीकत में कोई उड़न तश्तरी थी या कदीम दौर की कोई बाकियात थी, या फिर कोई ऐसी चीज थी जिसे इंसानी दिमाग समझने से कासिर था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथी ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने चांद की सतह पर कदम रखा तो उन्होंने देखा कि चांद पर एक चीज चमक रही है और इस ऑब्जेक्ट ने काफी लंबे टाइम तक उनका पीछा भी किया। जब ये लोग जमीन पर वापस आए तो उन्होंने लोगों को बताया कि चांद के गिर्द गर्दिश करने के दौरान हमारा सामना खलाई मखलूक से हुआ था। इन बयानात में ये बात भी कलमबंद थी कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उसके साथियों ने पहली मर्तबा चांद पर टहलना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले चांद पर अपने मुल्क का परचम लहराया था। इसके अलावा उन्होंने चांद की सतह पर एक ऐसी डिस्क भी रखी थी कि जिस डिस्क में उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान के पैगामात रिकॉर्ड किए थे। इसके अलावा कुछ और चीजें भी थीं जो उन्होंने चांद पर रखी थीं, मगर आज तक नासा इसके बारे में किसी को नहीं बता रहा। नासा के मुताबिक इन डॉक्यूमेंट्स में महज कुछ बयानात कलमबंद थे और वहां पर किसी एलियन का जिक्र मौजूद नहीं था। नासा के मुताबिक नील आर्मस्ट्रॉन्ग का किसी किस्म की मखलूक से सामना नहीं हुआ था। चांद पर मौजूद ऑब्जेक्ट के बारे में नासा ने यह अंदाजा लगाया कि हो सकता है वो किसी रॉकेट का टुकड़ा हो जो चमक रहा हो। मगर हैरानी की बात यह है, एस्ट्रोनॉट्स ने वहां पर मौजूद ऑब्जेक्ट की जो तस्वीरें कैप्चर की थीं, नासा ने वो तस्वीरें दुनिया के सामने क्यों नहीं दिखाईं? अगर ये सारा मामला सीधा था तो नासा ने उस वक्त लाइव टेलीकास्ट को क्यों रोक दिया था? 26 मार्च सन 2020 को चांद की एक तस्वीर ली गई। ये तस्वीर कनाडा के एक शहरी ने बनाई थी। इस तस्वीर में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि चांद के इर्द गिर्द कुछ अजीबोगरीब चीजें एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ हरकत कर रही हैं। इसके अलावा एक खलाई जहाज से कुछ वीडियोस को कैप्चर किया गया जिसमें यह दिखाया गया है कि कुछ अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट चांद की तरफ परवाज कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये फेक क्लिप्स हैं, मगर किसी हद तक ये दावा दुरुस्त भी साबित हो चुका है। बहुत से रिसर्चर्स का ये कहना है कि एलियंस का ठिकाना बरमूडा ट्रायंगल में है। ये एक निहायत पुरअसरार जगह है। इस दुनिया के गैर मुस्लिम और बाअसर अफराद बरमूडा ट्रायंगल में छुपी मिस्ट्री के बारे में सारी मालूमात रखते हैं,
और ये भी कहा जाता है कि वो बरमूदा ट्रायंगल में छुपी हुई कुव्वतों से मुसलसल राबिते में हैं। फ्लाइट 19 एक ऐसा जहाज था जो बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर परवाज करने के दौरान कहीं गायब हो गया था। ये 5 जहाजों का एक ऐसा ग्रुप था और इन जहाजों के बारे में आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका कि ये कहां गए हैं। इन लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल में किसी मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को देखा था और इस ऑब्जेक्ट ने पलक झपकते ही 5 जहाजों को एकदम नाकारा बना दिया। एक साइंसदान जिसने यह दावा किया कि वो जानता है कि गायब होने वाले तमाम अफराद उस वक्त कहां हैं, क्योंकि वो इन तमाम अफराद से मुसलसल राबिते में है। उस साइंसदान का मजीद ये कहना है कि मैंने इन तमाम हादिसात को अपनी आंखों से देखा है और उन तमाम अफराद से बातचीत भी की है। अब उन लोगों का इस दुनिया के साथ कोई राबिता नहीं है और वो लोग इस दुनिया में कभी नहीं जाहिर हो सकते। वो सब किसी दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो चुके हैं। अब इस साइंसदान के दावे में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता। या हो सकता है कुछ खास लोगों को इस बारे में मालूमात हो कि अगवाशुदा अफराद बरमूदा ट्रायंगल में किस मकाम पर कैद हैं और वो वहां पर मौजूद खुफिया ताकतों के बारे में भी इल्म रखते हैं। बरमूडा ट्रायंगल और चांद पर नजर आने वाले इन ऑब्जेक्ट्स यानी यूएफओज का ताल्लुक वाज़ेह तौर पर नुमाया होता जा रहा है, मगर कहा जाता है कि नील आर्मस्ट्रांग और उसके साथियों ने चांद पर जिस खलाई मखलूक को देखने का दावा किया था, दरअसल वो उनके मंसूबे का एक हिस्सा था। उनका यह मकसद था कि लोगों को इस बात का यकीन हो जाए कि दुनिया में एलियंस नामी मखलूक भी मौजूद है और ये उन्हीं की पैदा करदा मखलूकात हैं। मगर सन 1979 में नासा के एक्स चीफ ऑफ कम्युनिकेशन मॉरिस चैटलेन ने इस बात को पूरे तरीके से कबूल किया कि अपोलो 11 के अमले ने चांद की सतह पर अजीबो-गरीब ऑब्जेक्ट्स को देखा था। मगर नासा ने इस पूरे मंजरनामे को कहीं गायब कर दिया था। जैसे जैसे लोगों को इस बारे में आगाही मिलती गई, वैसे वैसे नासा पर इस बात का दबाव बढ़ने लगा कि वो एलियन से मुताल्लिक सारी थ्योरीज को गलत साबित करें, और इसी वजह से लोगों ने नासा से साइट टीवी रिकॉर्ड और स्काई टीवी रिकॉर्ड तलब कर लिया। तो नासा ने यह बयान दिया कि उनकी बेस से इससे मुताल्लिक तमाम डेटा चोरी हो चुका है। इस तरह $355 मिलियन का ये मिशन, जो कि इंसानी तारीख का सबसे बड़ा मिशन था, इनकी वीडियोस और जरूरी क्लिप ही चोरी हो गए। सारी दुनिया ये सोचकर हैरान थी कि इतना बड़ा मिशन और इसका डेटा इतनी आसानी से नहीं मिट सकता था। पूरी दुनिया में ये खबर गर्दिश करने लगी कि असल में नासा हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये महज एक बहाना था ताकि वो इस सच को पसे पुश्त डाल सकें जिस सच से अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट्स का सामना हुआ था। यूएसएसआर के साइंटिस्ट ने अपनी एक किताब जिसका नाम मून साइटिंग फाइल UFO 50 है, इस साइंसदान ने सारे सबूतों को इकट्ठा करके ये नतीजा निकाला कि अपोलो 11 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट ने चांद पर कुछ तो ऐसा जरूर देखा था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। और हो सकता है यही सबसे बड़ी वजह हो कि नासा अब चांद पर अपना कोई मिशन नहीं भेज रहा।